बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब 10th साइंस मैथ के चैप्टर नंबर 9 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो स्टूडेंट, डेफिनेशंस के बाद चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा अगर आपके पास डेफिनेशंस के कंसेप्ट होंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, सर्कल। डिफाइन सर्कल। सर्कल क्या होती है? सर्कल की डेफिनेशन या सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट होता है, इसको इन जनरल पी का नाम दिया, उस पॉइंट को मूव करवाया जाता है एक प्लेन के अंदर। यानी मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट पी है, इसको रोटेट करवाया, यहाँ पे मूव करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे मूव, लेकिन स्टूडेंट इसमें एक खास बात होगी, जो कोई भी पॉइंट होगा, चाहे सर्कल यहाँ पे हो, 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 जहाँ पे भी होगा, उसका फासला हमेशा इक्विडिस्टेंस होगा। किससे स्टूडेंट? फिक्स पॉइंट ओ से। और जो स्टूडेंट, ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना ओ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी है, यहाँ पे है, चाहे पी चाहे यहाँ पे हो, पी यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इसमें एक खास बात ये होती है कि स्टूडेंट के इसका फासला हमेशा सेंटर से क्या होगा? फिक्स पॉइंट ओ से बराबर होगा। और स्टूडेंट, ये जो फिक्स पॉइंट ओ होता है, इसको कहते हैं स्टूडेंट सेंटर ऑफ सर्कल। तो लिहाजा सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज द लोकस। इसमें मूव करवाया जाता है, मौका दिया जाता है किसी एक पॉइंट को इस एक प्लेन के अंदर, जो हमेशा बराबर होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है किससे? उस फिक्स पॉइंट से। और जो वो जो फिक्स पॉइंट है ओ, उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट डेफिनेशन है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की। डिफाइन सर्कमफ्रेंस सर्कल। स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? द पैरामीटर, पैरामीटर कह लें या लेंथ कह लें, पैरामीटर और द पैरामीटर और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। स्टूडेंट, पैरामीटर मींस कि इसकी और लेंथ को प्लस करना। मिसाल के तौर पे एक सर्कल है, तो स्टूडेंट सरकमफ्रेंस क्या होगा? इस सर्कल की बाउंड्री की जितनी भी लेंथ होगी, जितनी भी, उसको क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस। दोस्तों, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर रेडियस ऑफ सर्कल और स्टूडेंट पाई एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.1416 या 22/7। अब नेक्स्ट आ जाती है स्टूडेंट डेफिनेशन रेडियल सेगमेंट की। रेडियल सेगमेंट क्या होती है? सो रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो डिटरमाइंड बाय सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट जो होता है उसके दरमियान बनती है। और स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्कल का एक ही सेंटर होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, रेडियल सेगमेंट एग्जांपल देखें। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट पी ले लिया। अब ये इस सर्कल के सेंटर और पी पॉइंट को मिलाने के लिए जो लाइन बनेगी, स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? रेडियल सेगमेंट। अब स्टूडेंट, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है रेडियल सेगमेंट की? अब एक दफा पढ़ लेते हैं। रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सेंटर और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट लिया जाता है उसके दरमियान बनती है। देयर इज, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, सर्कल का सेंटर एक ही होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट होता है। और इसके अलावा सर्कल के आर रेडियाई, यानी सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे देखा जाए, ये एक सर्कल है, वो सेंटर था, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया टी, इस टी पॉइंट को और सर्कल के सेंटर को मिलाने के लिए जो लाइन बनेगी उसको कहेंगे रेडियल सेगमेंट। और स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, ओ टी के ऊपर बार है, बार शोस सेगमेंट, तो उसने कह दिया ओ टी इज रेडियल सेगमेंट। अब स्टूडेंट, कोड क्या होती है? स्टूडेंट, कोड, ये आपके पास एक सर्कल है, इसके सरकमफ्रेंस पे कोई से दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट बी ए हो गया, एक पॉइंट बी। अब स्टूडेंट, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी उसका पार्ट जो होगा स्मॉलेस्ट, उसको कहेंगे आर्क। अब स्टूडेंट, ये ए और बी एक आर्क है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है। अब स्टूडेंट, ए और बी को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगी या लाइन, उसको कहेंगे कोड। अब स्टूडेंट, लिहाजा कोड की डेफिनेशन क्या है? A chord of a circle is a line segment joining any two points on the circumference of a circle। सर्कल के circumference पे कोई भी दो पॉइंट्स हो, उनको मिलाने के लिए जो सेगमेंट यूज होगी, लाइन सेगमेंट यूज होगी, उसको कहेंगे कोड। अब यहाँ पे एग्जांपल उसने दी है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है।
एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई भी दो पॉइंट्स लिए हैं, ये इसका आर्क है। अब स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन बनेगी इसको कहेंगे कोड ऑफ अ सर्कल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है डायमीटर की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट डायमीटर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमीटर भी एक कोड होती है, लेकिन स्टूडेंट ये कोड इस तरह की होती है जो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करती है। सर कहां से? सर्कल के सेंटर से। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है, उसको हमने ओ का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिसाल के तौर पे सर्कल के सेंटर पे हमने एक आर्क ले ली, ए बी एक आर्क ले ली। अब स्टूडेंट ए बी आर्क को ए का सेंटर ओ से होगा, वो रेडियस होगा, फिर ओ का सेंटर भी बी से होगा, वो भी रेडियस होगा। अब सुन जो ये जो डायमीटर इसकी एक शर्त होती है, सर्कल के सेंटर से पास करती है और एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट्स के आर्क को मिलाने के लिए जो लाइन बनती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए ओ का ए से सेंटर से, और जो सेंटर से पॉइंट तक का फासला रेडियस, ओ से बी तक का फासला भी रेडियस। अब स्टूडेंट लिहाजा डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ से ए, मेजरमेंट ऑफ ओ से बी। स्टूडेंट ओ से ए भी रेडियस है, ओ से बी भी रेडियस है। अब स्टूडेंट ये आर प्लस आर 2r हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है? डायमीटर इज द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, हमेशा सेंटर सर्कल के सेंटर से पास करेगी। और स्टूडेंट ये किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है, लार्जेस्ट कोड। और डायमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? डायमीटर सेंटर से पॉइंट तक का फासला रेडियस, ये भी रेडियस। और स्टूडेंट जब आप इन दोनों रेडियस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2r। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल की। एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर वो रीजन जो सर्कल के बाहर होता है उसको कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, और स्टूडेंट वो रीजन जो सर्कल के अंदर होगा उसको कहेंगे इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट यहाँ पे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन क्या लिखी है? द रीजन आउटसाइड द सर्कल इज रेफर्ड एज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब स्टूडेंट यहाँ पे उसने तीन पॉइंट्स लिए हैं, एक दी पॉइंट्स, एक पॉइंट डी है, सेकंड ई और थर्ड एफ है, आर इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट एक सर्कल ड्रॉ की है, ये सर्कल का जो इंटीरियर था इसको नहीं शेड किया, ये बिल्कुल खाली एम्प्टी है। अब स्टूडेंट इसके बाहर वाला जितनी भी लाइनें लगी हैं ना, ये जो बाहर वाला शेडेड रीजन है, तीन पॉइंट्स लिए थे डी ई और एफ। अब स्टूडेंट ये डी ई और एफ जो पॉइंट्स लिए हैं उनको शेड किया है, ये तीनों पॉइंट्स सर्कल के आउटसाइड है, बाहर है। ये इसका जितना भी पोर्शन है इसका क्या कहलाएगा? ये जो शेडेड पोर्शन है ये इसका एक्सटीरियर कहलाएगा। अब नेक्स्ट वन इंटीरियर ऑफ सर्कल क्या है? द शेडेड पोर्शन रेफर्ड एज द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। सो इंटीरियर ऑफ सर्कल, सॉरी इंटीरियर ऑफ सर्कल में यहाँ पे भी तीन पॉइंट्स लिए हैं, ए ओ और बी। स्टूडेंट ये एक सर्कल बनाई है, इसमें तीन पॉइंट्स लिए हैं, ओ सेंटर, एक पॉइंट ए और एक बी। अब स्टूडेंट ये इन तीनों पॉइंट्स को देखा जाए, इस रीजन को शेड किया है, और स्टूडेंट ये रीजन जो है सर्कल के अंदर शामिल है। स्टूडेंट जो इंटीरियर ऑफ सर्कल होता है वो सर्कल के अंदरूनी हिस्से पे शामिल होगा, पर मुश्तमिल होगा। स्टूडेंट यहाँ पे उसने क्या कहा है? द शेडेड पोर्शन रेफर्ड एज इंटीरियर ऑफ सर्कल, ए ओ बी तीन पॉइंट्स थे इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के इंटीरियर में। अब स्टूडेंट द सेंटर ऑफ सर्कल ओ इज आल्सो इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। स्टूडेंट वो रीजन जो सर्कल के इंटीरियर अंदर होगा वो इंटीरियर सर्कल, स्टूडेंट जो सर्कल के बाहर होगा आउटसाइड होगा वो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन चैप्टर नंबर 9 की, कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट एक लाइन है, इस पे तीन पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी, तीन भी हो सकते तीन से ज्यादा भी। अब स्टूडेंट इन तीनों पॉइंट्स को देखा जाए एक ही लाइन के ऊपर है, ए बी सी तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं। सो वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं वो कोलिनियर। अब सुनो मिसाल के तौर पे एक लाइन है, अब यहाँ पे देखा जाए तीन पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी। सुन ये तीनों पॉइंट्स लाइन से बाहर है। ऐसे पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई करते हैं ऑन द सेम लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और स्टूडेंट जो लाइन से आउटसाइड लाई करेंगे उनको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। तो अब एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पी क्यू और आर एक तीन पॉइंट्स लिए हैं स्टूडेंट, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट जो लाइन नहीं करेंगे
वो स्टूडेंट होंगे नॉन क्लियर पॉइंट्स। स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफाइंस है, अब ये इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट इनके कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ये थ्योरम्स में यूज होंगे, इसकी मदद से हम थ्योरम्स को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा।